नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। विशेष की शुरुआत में बात कर लेते हैं सबसे पहले राजधानी जयपुर की चौमू नगरपालिका के। दरअसल चौमू नगरपालिका अक्सर विवादों में रहती है। नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी अक्सर शहर में चर्चा रहती है। और इतना ही नहीं, अब तो नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा में भी गूंजने लगा है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे हाथ लगी पट्टे की राशि के एवज में दी गई 2 रसीद चीख चीख कर इस बात को बयां कर रही है। इनमें एक रसीद भ्रष्टाचार की बानगी है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नगरपालिका चौमू में भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है, इसकी बानगी ये 2 रसीद बता रही है। नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की बात हर किसी के जुबान पर सुनी जा सकती है, चाहे अवैध निर्माण हो या फिर अवैध थड़िया रखकर किराए पर देने का कारोबार हो। यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। और इस तरह के आरोप बीजेपी ही नहीं, सत्ता पक्ष के पार्षद भी नगरपालिका पर लगा रहे हैं। जहाँ राज्य सरकार 501 रुपये में पट्टा दे रही है, वहीं दूसरी रसीद 10,000 रुपये से अधिक है, जो कि गलत है। किसी ने फर्जी रसीद लेके भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वर्तमान अधिशासी अधिकारी जो कि जितेंद्र कुमार मीणा जो कर निर्धारक हैं, उनको इस मामले की जानकारी, लेकिन वो फिर भी इसमें मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे, जो कि एक गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है, जिसकी पूर्ण तरीके से तह में जाकर जाँच की जानी चाहिए। दरअसल सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए निःशुल्क पट्टा अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को निःशुल्क पट्टा वितरण करना था। लेकिन इस अभियान को भी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पलीता लगा दिया। इस अभियान में लोगों को पट्टे तो दिए गए, लेकिन पट्टे की एवज में मोटी रकम वसूली गई। शांति देवी के नाम से एक पट्टे की फाइल पर 501 रुपए की रसीद नगरपालिका से काटी गई और इसी शांति देवी के नाम पर 10,500 रुपए की रसीद भी नगरपालिका के नाम से काटी गई। रसीद संख्या दोनों की अलग अलग है, लेकिन दिनांक एक ही है। कुल मिलाकर एक ही दिनांक में एक ही महिला की 2 रसीद काट दी गई। 10,500 रुपए की रसीद की नगरपालिका में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस रसीद को फर्जी बताया जा रहा है। फर्जी रसीद काटकर किसने उगाई की, इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन मीणा ने भी अपने मुंह पर पट्टी बांध ली और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। आखिर जितेंद्र मीणा की चुप्पी के पीछे क्या कारण है? फर्जी रसीद काटने के मामले को लेकर बीजेपी ने नगरपालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने नगरपालिका को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के पार्षद भी इस भ्रष्टाचार के खेल को लेकर नगरपालिका के पार्षद बाबूलाल यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार का खेल रुक नहीं रहा है। नगरपालिका ने LED लाइट का घोटाला कर दिया, पाइपलाइनों के टेंडर में घोटाला कर दिया। अब एक ही व्यक्ति की 2 रसीद काटकर बड़ा घोटाला किया है। मनमर्जी से रसीद छपाकर जनता से उगाई करने का काम किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा पर भी बीजेपी पार्षद बाबूलाल ने लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। बिना चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के मिले भगत के इस तरह से फर्जी रसीद काटना असंभव है। सवाल तो ये भी उठता है कि ना जाने इस तरह की कितनी रसीद इस अभियान के तहत फर्जी तरीके से काटी गई होंगी। हालांकि जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो तमाम परतें भी खुलकर सामने आएंगी। पूर्व में LED लाइट्स में इन्होंने घोटाला किया, बोरिंग के टेंडरों में इन लोगों ने घोटाला किया, यहाँ तक कि इन्होंने CCTV कैमराज को बंद करके बोरिंग के टेंडर करवाए। और अभी हाल ही में जो मामला सामने आया है, उसमें एक ही व्यक्ति की 2 रसीदें, एक 500 रुपए की और एक 10,500 रुपए की 2 रसीदें काटी गई, जिसमें 10,500 रुपए की जो रसीद है वो कहीं भी इंद्राज नहीं है, बिल्कुल गलत रसीद है। खुद की छपा करके रसीद और जनता से पैसे ऐंठने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि सर्वविदित है। पूरी जनता इस बात को जानती है, पूरा चौमू इस चीज को लेकर तरसता है। अभी अधिशासी अधिकारी मोदी जो नए आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस खेल में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र चौधरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा को इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। इधर भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले को लेकर चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने भी विधानसभा में इस मामले को उठाया है।
रामलाल शर्मा ने विधानसभा में जमकर सरकार को इस मामले में घेरा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में खुला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। विधायक ने इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। इतना ही नहीं, रामलाल शर्मा ने कहा कि अधिशासी अधिकारी जितेन मेड़ा की नगर पालिका में नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई है। जितेन मेड़ा कर निर्धारण होने के बावजूद उन्हें अधिशासी अधिकारी के पद पर लगाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भ्रष्टाचार के इस खेल पर कब पूर्ण विराम लगता है और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर कब कार्रवाई होती है। पट्टे की फर्जी रसीद का मामला विधायक रामलाल शर्मा ने विधानसभा में भी उठाया है। हालांकि विधानसभा में मामला उठने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी है, तो वहीं शहर में इस बात की चर्चा हो रही है कि नगर पालिका में फर्जी रसीद काटने का ये गोरख धंधा कौन चला रहा है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के बिना यह सब कुछ करना संभव नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि डीएलबी के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में दखल देकर कब कार्रवाई करते हैं। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चोमू, जयपुर।